हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेलवे मैथ में। जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है, परसेंटेज। ठीक है, काफ़ी एक बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे और क्लास आज आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन से। और आप मेरे लिए क्या करिएगा, बस यही करना है कि साथ साथ में आपको भी सोल्व करना है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। तो पहला नंबर कह रहा है संख्या जो है 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आसान तरीका है, आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाना है, तो 5600 क्या है, 50 है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। 15% की वृद्धि, जैसे कि कोई संख्या 100 मानने जाते हैं, 100 से 15% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 115 हो जाएगा। बटे में कितना, 100। ठीक है, अब इसको हल कर देना है। कैसे करना है, तो 23 पच्चे क्या होता है, 15 से, और 20 पच्चे कितना होता है, 100 होता है। शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे कितना गुना करके आएगा दोस्तों, 23 पच्चे 15 से 115 होता है, 5 हाथ में 11 बचेगा। 23 चक 38 से 138, और 11 कितना हो जाएगा, 149। 149 का 9 हाथ में कितना बचेगा, 14। 23 पच्चे 15 से 115, और 115 और 14 कितना हो जाएगा, 129। 129 होते हैं ये पूरा। और डिवाइड बाई कितना करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हट रहा है तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, कितना है, 12,995 बटे कितना कर देना है, तो 2 कर देना है। ठीक है, क्या करना है, 2 करना है, तो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 नौमा 18, 2 सत्ते 14, और दो दो पंजे का 10, यानी 64,997.5 आपका क्या आ जाएगा, बढ़कर इतना आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर कौन सा है, 64। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का भी सही आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, संख्या ए और संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए है और संख्या बी का जैसे इस तरह से, तो बी का 8 गुना है। ठीक है, 8 गुना, तो ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है। तो अनुपातिक दिया है, ये बराबर है, तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना, 8:1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखे। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि संख्या बी संख्या ए से का अथवा से लगा रहता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे करते हैं। किस में लगा, ए में, तो ए नीचे 8 आ जाएगा। कितना प्रतिशत कम है, तो 7 कम है, परसेंट लगाएंगे, गुना 100 कर देंगे, हल करना है। ठीक है, हल कैसे करना है, तो 2 चौके 8 होता है, और 25 चौके 100 होता है। यहाँ पे 25 सत्ते क्या होता है दोस्तों, 75 होता है। और 25 सत्ते 7 बचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 25 सत्ते 75 से बटा 2, 2 अठी 16, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे का 10, यानी कि 87.5% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन सवाल था, अच्छे सवालों में ये सब आते हैं। और पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 2 में, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में, और आप लोग का भी ये क्वेश्चन आंसर आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 7.98 को जो है 1.9% के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, व्यक्त किया जाता है। तो किस तरह से व्यक्त करना है, तो 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में, तो का अथवा से लगा किस में, 1.9 में, तो 1.9 क्या करना है, नीचे रखना है। ठीक है, 7.98 इस तरह से लिखना है, गुना प्रतिशत के रूप में, तो 100% से गुना करना है। ठीक है, चलिए एक शून्य, तो ये शून्य खत्म हो जाएगा, और एक और नीचे में शून्य बैठेगा, और ये शून्य से ये शून्य भी खत्म हो जाएगा। अब 19 चौक क्या होता है, 76 होता है। 19 चौके 76 होता है, 76, और बचेगा 3, 3 और 8, 19 दूनी 38 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक शून्य और बैठेगा, तो 420% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 420 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 35% जो है 140 है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए
संख्या x का, यदि संख्या जो है यदि x का 35% 140 है, जैसे क्या करना है, इस तरह से करना है कि संख्या है, ठीक है, इसका 35%, 7×5 = 35, b×5 = 100, ठीक है। हमने 35% को तोड़ दिया है, इसको तोड़िएगा तो किस तरह से तोड़िएगा तो 35 बटा क्या होता है 100, ठीक है। तो 7×5 = 35 और b×5 = 100, इस तरह से तोड़ने आपको आना चाहिए, वो भी मन में, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। बराबर क्या है तो 140 है, ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करना है, तो 7 दूना 14, 20 बार में, तो x बराबर कितना 400, ये दोनों गुना हो जाएंगे तो 20 से ये कितना होता है 400 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का भी अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनाते चलेंगे, और आप लोग भी पेन पेपर लेकर के बैठिए और बनाइए साथ में, तभी आपका प्रैक्टिस अच्छे से मजबूत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, ठीक है। जो खेले गए खेलों की संख्या 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले। जैसे कि कहने का मतलब है कि एक टीम जो है 45 खेल जीतती है, कितना जीतती है 45 खेल जीतती है, जो खेले गए संख्या का 60% है। टोटल संख्या मान लेते हैं कितना 100%, जो जिसमें से इन्होंने कितना जीता है 60% जीता है, 60% इन्होंने जीता है। तो 60% जीतने का मतलब है यहाँ भी कितना 60% जीता है, जबकि यहाँ भी 45 जीता है। यही आपसे कह रहा है, इतना इतना बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 45 बटा कितना 60। 100% का मान पूछा है, तो 100% का मान पूछा है, तो इधर भी क्या कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे तो 45/60 गुना 100% कर 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 20×60, यहाँ से कर देते हैं 45/60 गुना 100, 20×60, 20×5 = 100, 3 से काटेगा 15 बार में, यानी कि कितना 75 मैच इन्होंने खेले हैं, कितने 75 मैच खेले, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, 36 किलो बारूद जो है, बारूद में 27 किलो नमक है। जैसे कि कोई 36 किलो बारूद है, उसमें 27 किलो क्या है तो नमक है। 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित भी है। क्या क्या है, जैसे 36 किलो टोटल बन के बारूद हुआ, उसमें 27 किलो नमक था, 5.4 चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित थी। तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करना है, किसका, सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि टोटल कितना था, एक मिनट दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। जैसे कि क्या था 36 किलो यहाँ पे बारूद टोटल था, बारूद 36 किलो, जिसमें नमक जो है, नमक कितना है 27 kg, 27 kg, ठीक है। और चारकोल जो है, चारकोल जो है कितना है दोस्तों 5.4 है, ठीक है, 5.4 है। और शेष जो बचा नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए। अब यहाँ पे 27 और 5 कितना होता है, 7×5 = 12, 27×5 = 32, 32.4, और 32.4 इधर आके घटा दीजिएगा तो कितना हो जाए, सॉरी दोस्तों, 32.4 यहाँ पे घटा दीजिएगा, कितना बचेगा आपके पास 6, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 3.6 आपका बचेगा। तो अभी हमसे पूछा क्या है तो सल्फर का प्रतिशत पूछा है, तो सल्फर का प्रतिशत पूछा है। टोटल था कितना दोस्तों 36 था, आपका बचा कितना, सल्फर कितना है 3.6, परसेंट के लिए गुना क्या कर देंगे तो 100 कर देंगे, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट नीचे आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा नीचे, और ये 36 से 36 कटेगा, और 0 से 0 कटेगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर आपका 10% क्या था, इसमें चारकोल है, ये सल्फर है, क्या है दोस्तों 10% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से अगर समझना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे कि क्या करें, 36 किलो पूरा बन के बारूद था, ठीक है, जिसमें नमक 27 kg था, और 5.4 kg चारकोल था। तो 27×5 कितना होता है 32, 32.4 जो है ये आपका चारकोल और नमक मिला के हुआ। तो शेष क्या होगा 3.6 जो है क्या है सल्फर है। तो सल्फर का टोटल में से सल्फर 3.6 है,
तो गुना क्या कर देंगे 100%, आपका 10% क्या है, तो टोटल में जो है यानी कि 36 किलो के सल्फर बारूद में 10% क्या है दोस्तों, तो सल्फर है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। किसका पूछा है, तांबा यानी कॉपर का पूछा है। क्या है, यदि मिश्र धातु में 32% तांबा 40% जस्ता है तो शेष निकेल है। यानी कि देखिए कितना कितना है दोस्तों, 32% तांबा, कॉपर कितना है 32%, और जस्ता कितना है 40%, और शेष, शेष का मतलब क्या होता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 72, 72 और 8 80 20 यानी कि 28 जो है क्या है, तो शेष निकेल है। हमसे किसका मात्रक पूछा है, तो हमसे पूछा है कॉपर का। किसका पूछा है दोस्तों, कॉपर का पूछा है। किसका, कॉपर का। कॉपर का रखेंगे ऊपर, टोटल मिश्र धातु कितने का है, तो 100 का। ठीक है, 100 और गुना 100। ठीक है, एक मिनट देख लेते थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। यानी कि 1 kg का मतलब क्या होता है, 1 kg का मतलब कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, इनमें से 28 2 कितना होता है 30, यानी 100 ग्राम। बचा कितना है आपका, यहाँ पे क्या करना है, तो किसका 1000 है, तो 1000 में जो है 32 बटा क्या है, 32 बटा 100 जो है क्या है, तो आपका क्या पूछा हमसे, कॉपर कितना है, तो 1000 में से 32 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1000 में 32 बटा 100 है ना। जैसे इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट मिटा के चलिए लिख देते हैं। जैसे कि 1000 आपके पास क्या है, पूरा पूरा क्या देगा, पूरा 1 किलो यानी 1000 ग्राम है। ठीक है, गुना कितना, जबकि आपका कॉपर का कितना है, तो 32 है। 32% हमसे पूछा है, 32% का नीचे गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये शून्य से ये शून्य काटेगा, ये शून्य से ये शून्य काटेगा, टोटल कितना आ जाएगा, तो 320 ग्राम क्या हो जाएगा, 320 ग्राम आपका क्या है, तो कॉपर है। किसमें, 1 किलो मिश्र धातु में जो है 320 ग्राम क्या है, तो आपका कॉपर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 1 किलो मिश्र धातु है, 1 किलो का मतलब कितना, 1000 ग्राम, 1000 क्या है, ग्राम है, ग्राम है। और मिश्र धातु में 32% तांबा, 32% तांबा है, 40% जस्ता है, तो 28 क्या होगा, निकेल है। ठीक है, निकेल हमसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिख लिया है। अब बोला है कि शेष निकल है, तो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता, तो 1000 ग्राम में 32 बटा क्या है 32% यानी कि 32 बटा 100 यानी कि 320 ग्राम क्या है, तो आपका क्या है, कॉपर है। क्या है दोस्तों, कॉपर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी कि 10वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए जब तक इसको सोल्व, आप इसको क्या करिए, पहले आप इसको सोल्व करिए। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जो है चांदी है कितना, 42%। एक मिश्र धातु में 42% क्या है दोस्तों, चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम जो है चांदी है, यानी कि जब यहाँ भी परसेंट दिया हुआ है कितना, चांदी 42%। चांदी जो है दोस्तों, चांदी कितना है 42%। ठीक है, 42%, और 147 ग्राम भी चांदी है। तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या, अन्य तत्वों की मात्रा कुछ और होगा, मिश्र में मिश्रण जब है तो कुछ और होगा। तो 42% ये है, और कोई अपने आप में 100 कोई संख्या 100% होता है, तो 42% चांदी, तो 58% क्या होगा, अन्य होगा। ठीक है, तो हमको जो दिया हुआ है, तो 42% का मान कितना दिया हुआ है, 42% इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 147 ग्राम। कितना, 147 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 147 ग्राम क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो 147 ग्राम दिया हुआ है जब, तो हमसे पूछा कितना है, तो 58 ग्राम का। तो इस तरह से हम लिख देंगे 147 बटा 42 और गुना 58। अब इसको काट छाट करिए, आंसर आपके हाथ में। तो कैसे काटिएगा, 21 दूना होता है 42 और 29 दूना होता है 58। ठीक है, 21 सत्ते होगा 47 से, और 29 सत्ते कितना हो जाएगा, 29 सत्ते क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होता है, 14 6 20, यानी कि 203 ग्राम, 203 ग्राम जो है आपका क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 203 ग्राम है। ठीक है, चलिए आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए, और काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, और स्लाइड चेंज करने में, बनाने में, और ये थोड़ा सा है मेहनत वाला काम है। थोड़ा सा लाइक शेयर करिए, बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक राशि के जो है 85% के 50% का 30% जो है 51 के बराबर है। कहने का मतलब कोई राशि मान लेते हैं x, ठीक है, जिसमें 85% जो है, यानी कि 85% का मतलब 17×5 = 85 और 20 का 100 यानी 17/20, और उसका भी 50% यानी 1/2, उसका भी 30% यानी 3/10 जो है क्या है, कितना है दोस्तों, 51 के बराबर है। ठीक है, 51 के क्या है तो बराबर है। अब बस करना कुछ नहीं, काटना है। 17 51 और 3 से 3 खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा, 2×2 40, 40 पर 109 और, यानी कि 400 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक राशि जो है, एक राशि के 32% के, एक राशि के 32% के 40% जो 40% का 60% 432 रुपये है। बस वैसे ही करना है, अभी हमने बताया था। कोई संख्या एक से, इसका जो है 32%, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। कोई संख्या एक्स का 32%, 8×4 = 32 और 25×4 = 100, ठीक है, का 40%, बी×2 = 40, बी×5 का 100, और का 60%, बी×3 = 60, बी×5 का 100 बराबर कितना है, 432 है। कुछ कैलकुलेशन ऐसे करना है ताकि फास्ट आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और काटना है, काट दीजिए, तो कटेगा ही, 8 से कटेगा, 8×5 = 40 और 8×4 = 32। ठीक है, 27 दूना का होता है 54 और 3 नमा होता है 27। ठीक है, 3 नमा क्या होता है 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 25×5 = 125, 125×5 = 625, 625 × 9। ठीक है, अब 9×5 = 45 का 5 हाथ में 4, 9×2 = 18, 4 22 का 22 2 हाथ में, और 9×6 = 54 और 54 2 56, यानी कि 5625 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन से। 10 तो अभी बताया हमने, और चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी संख्या के 66 पूर्णांक जो है 66.67% का, 60% का, 80% का, 25% का कितना है, तो 4617 रुपये है, यानी 4617 है। ठीक है, तो फिर जो आएगा उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। काफ़ी बेहतरीन सवाल है एग्जाम टाइम के समय में। जैसे कि कोई क्वेश्चन है एक से, ठीक है, उसका 66 सही 6% का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको आना चाहिए। और उसका 20% क्या होता है, 60% क्या होता है, बी×3 = 60 और बी×5 का 100। उसका 80% क्या है, बी×4 = 80, बी×5 का 100। उसका 25% 1/4 बराबर कितना है, 4617 है। बस इतना सोल्व करना है आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इतना आपको क्या करना है, तो सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए कटेगा, 3 से कटता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 6 4 10, 10 7 17 18, 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3, 1 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27, और कटेगा कोई, और तो 2 से नहीं कटेंगे। क्या है, 2 से यहाँ से 4 से तो 4 ये ख़त्म हो जाएगा, 2 तो नहीं कटेगा यहाँ पे, 2 हमने काट दिया कैसे, 1 मिनट, 4 से 4 ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो 5×5 = 25, 25 या 75, 75 से इधर गुना कर देंगे, तो यहाँ तो पॉइंट में आ रहा है दोस्तों। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, कहीं तो मिस्टेक किए हैं, तभी तो यहाँ पर पूर्णांक में आना चाहिए, मतलब आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं पे 1 मिनट देखते हैं। ठीक है,
क्या कहीं पे जैसे 66 सही 6% का मतलब कितना 2/3 होता है, 2/3। और अच्छा उसका 40% कह रहे हैं ना, उस संख्या का 40%। तो ऐसे 539 इंटू 25 पचितिया 75, 75 बटा 2 का 40%, जो एक्स का मान इतना आया उसका 40%, बिदुना 40 बिपचे का 100। हाँ अब कटेगा, 15×5 = 75 होता है, और 2 से 2 खत्म, अब आया ना, वही लग रहा था कहीं गलती तो नहीं है। तो 15 गुना 39, 1539 गुना कितना करना है, तो आपको 15 करना है, ठीक है। तो कर दीजिए दोस्तों, 15 15 नमा 35 से इकाई अंक 5 तो सभी में है, ठीक है। इकाई अंक क्या है 5 है, तो 15 नमा 35 से हाथ में 13, 15 तिया 45, 45 10 कितना होता है 45 10 45 और 10 55, 55 और 3 58 का 8, हाथ में 5, और 15×5 = 75, 75 और 5 75 5 80 का 0, हाथ में 8, 15 15 5 20 3 23, यानी कि 2385 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बस ये कैलकुलेशन थोड़ा करा रहा है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। कोई कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे क्या करना है, तो इन्होंने बोला था किसी संख्या का, तो किसी संख्या का एक्स माने उसका इतना परसेंट जो दिया हुआ उतना हो गया, हम निकाल के लाए एक्स के बराबर इतना तक, ठीक है। उसका हमसे बोला कि जितना निकाल के लाएंगे उसका 40% आंसर क्या है, उसका 40% क्या है, तो हमने उसका 40% निकाला, आंसर आपके हाथ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, 3 मीटर का मतलब है यानी कि 300 मीटर, बटा कितना 75 सेंटीमीटर, गुना करना है 100। तो ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 3 से ये काटिए 25 बार में, तो कितना हो जाएगा 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में यहाँ पे आया होगा। जैसे 3 मीटर है तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितना 300 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर नीचे रखना है, 75 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, ठीक है। और गुना क्या कर देना है 100 100%, ठीक है। क्या करना है 100% गुना कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, ठीक है। क्या है 18 ग्राम है, फिर से एक बार 7.2 किलोग्राम का मतलब क्या होता है नीचे रखना है, तो नीचे रखना है तो 7200 हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। कितना 18 ग्राम पूछा है, परसेंट लगाएंगे गुना 100, ठीक है। अब काटिए 100 से 100 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 18 चौका क्या होता है 72, यानी कि कितना आया दोस्तों 1/4%, 1/4%, और 4 का मतलब कितना होता है 4 दूना 8, 0.25 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग अभी तक क्वेश्चन जो जितने भी कराए हमने वो आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से आता भी रहेगा। और लाइक शेयर थोड़ा सा करते रहे दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और ये बुक पूरा ख़त्म होने वाला, और आपको आगामी एग्ज़ाम जो है वो भी कवर हो जाएगा, बशर्ते लेकिन आप साथ में मेहनत करेंगे तब, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है। 1 घंटे का, 1 घंटा में कितना है दोस्तों 60 मिनट, 60 मिनट, और सेकेंड में तो 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है 3600 सेकेंड। अब यहाँ पे 1 मिनट है और कितना है 12 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और 12 सेकेंड और ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 72, कितना हो जाएगा 72, गुना परसेंट हमसे पूछा है तो 72 इतना परसेंट, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और 36 दूना क्या होता है 72 होता है, यानी कि 2% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है कि एक दिन का क्या है दोस्तों, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा। एक दिन में पहले तो बता देते हैं, एक दिन में होता है 24 घंटा। कितना होता है दोस्तों 24 घंटा, ठीक है।
अब उसको चेंज करना है 18 मतलब कि मिनट में। तो 24, पहले तो 24 गुना क्या करना है 60 करना है, क्योंकि इसको मिनट में चेंज कर दिए। अब हमसे पूछा 18 मिनट, 18 मिनट और कितना किसका प्रतिशत, यानी कि परसेंट कितना गुना 100। बस आसानी से इसको सोल्व करना, कुछ नहीं करना। अभी हमने क्या कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत, का अथवा से लगा रहेगा, नीचे रखेंगे। 18 मिनट कितना है किसे, तो 18/24 × 60 × 100। अब यहाँ पे काट दीजिए, तो 0 से 0 तो ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। 6 क्या होता है 18 होता है, और 3 से काटेगा 3×8 = 24 होता है। अब यहाँ पे कितना बचा, तो 10/8% बचा। ठीक है, तो 8 एकम 8, 2 जीरो, 8×2 = 16, 4 जीरो, 8×5 = 40%। आपका राइट आंसर 1.25% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए यहाँ पे दोस्तों। चलिए, आपका भी शायद आंसर आ गया होगा, और इतना क्वेश्चन कराएं तो आ ही गया होगा, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है। ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या दीजिएगा, आंसर आंसर दीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा आपका क्वेश्चन का आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन